जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी से पहले तो एक बार भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे सब कुछ अच्छे से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था, क्योंकि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि ज़िंदगी में सबका भला होना चाहिए। वह दूसरों का भला करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता था और हर समय यही सोचता था कि मैं किस प्रकार से दुनिया का भला करूं और अपने अच्छे कर्म आगे बढ़ाऊं। अपने अच्छे कर्मों को वह सबसे पहला स्थान देता था। वह भूल कर भी कोई भी पाप नहीं करना चाहता था, इसलिए सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आस पड़ोस के और परिवार के सबके नाम पर भोलानाथ भोलानाथ नाम रहता था। परंतु सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी भोलानाथ नास्तिक था। उसका भगवान में जरा भी विश्वास नहीं था। वह कहता था कि इस संसार में भगवान कोई भी नहीं है, सिर्फ इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो उसके साथ अच्छा होता है, और जो इंसान बुरा काम करता है यह एक वैज्ञानिक परिस्थिति होती है। जब वह बुरा काम करता है तो उसकी वाइब्रेशन दुनिया में फैलती है और उसके साथ वह वापस लौट कर आ जाती है। जिस प्रकार अगर हमारे आसपास की हवा गंदी होगी तो वह हमारे पास ही लौट कर आएगी। उसके यही विचार थे, परंतु वह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। परंतु उसका भगवान में कभी भी विश्वास नहीं था। ना वह कभी मंदिर जाता था, ना कोई धार्मिक काम करता था, ना ही कभी घर पर भगवान की पूजा करता था। और जो भगवान की पूजा करते थे उनमें भी वह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, यानी कि उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाता था, वह बाहर ही सड़क पर खड़ा हो जाता था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। भोला अच्छा और ईमानदार होने के साथ साथ भी मिलनसार भी था। वह दुकान पर काम करने के बाद शाम को अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था, परंतु उसे ताश खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी वह टाइम मिलता अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर ही था, तभी उसके कुछ दोस्त आ गए और सभी भारी बारिश से बचकर उसकी दुकान में बैठ गए, क्योंकि उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रात का समय था, तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो लोग अपने घर चले जाएं। और भोलानाथ की दुकान रास्ते में थी, तो उसके 2-3 दोस्त उसके पास ही आ गए और बोले कि भाई, हम घर जाएंगे तो भीग जाएंगे, जब तक बारिश ख़त्म होए हम तब तक तेरी दुकान पे ही रुक लेते हैं। भोलानाथ ने कहा, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, आओ मेरी दुकान पर आओ। लेकिन तभी जब वो दुकान पर सारे चले गए, उसी टाइम बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई। तो उन्होंने सोचा बैठे बैठे क्या करें। उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो सारे दोस्त ताश खेलना शुरू करते हैं, मोमबत्ती लगभग आधे घंटे तक चलती है और मोमबत्ती बुझने वाली ही होती है। उसी टाइम एक छोटा सा लड़का दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, भैया भैया कृपया करके मुझे ये दवाई जल्दी दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है और बारिश होने के कारण आसपास की कोई भी मेडिकल की दुकान खुली नहीं है। भोला ने जल्दी से उस दवा का नाम पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही वह दवाई लेने के लिए जाता है उसी टाइम वो छोटी सी मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ जाती है और उसके दुकान में अंधेरा हो जाता है। परंतु भोलानाथ को उस लड़के पे इतनी ज़्यादा दया आती है और वह अंदाजे से वहाँ से दवाई उठा कर दे देता है। उसी समय वह लड़का भाग कर चला जाता है और थोड़ी देर में लाइट भी आ जाती है। लाइट आने के बाद वो सभी दोस्त लगभग आधा घंटा तक ताश खेलते रहते हैं और आधे घंटे के बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनके घर जाने के बाद भोलानाथ को पता चलता है कि उसने उस छोटे से लड़के को गलत दवाई दे दी, क्योंकि चूहे मारने की दवाई और वो दवाई पास पास रखी थी और उसने अंधेरे में अंदाजे से ही चूहे मारने की दवाई दे दी। अब भोलानाथ को यह देखकर बहुत ही डर लगने लगता है और वह बहुत अफसोस करने लग जाता है। परंतु उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता कि वह क्या करे क्या ना करे। वह अपने दुकान को मंगल करके थोड़ी देर उसको लड़के को खोजने जाता है। इधर उधर लोगों से पूछता है, परंतु किसी को भी नहीं पता चला कि वह लड़का कहाँ है। फिर वह
आसपास देखता है कि आसपास तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। वह थक हार कर भोलानाथ वापस अपनी दुकान पे आ जाता है और उदास सा, मायूस सा, परेशान सा बैठकर अपने सिर पर हाथ रख कर सोचने लग जाता है कि उस औरत को जिंदगी बच जाए, उसको कुछ भी न हो। परंतु तभी वह दुकान पर खड़े होकर जब चारों तरफ देखता है तो एक धुंधली सी भगवान की तस्वीर उसकी दुकान पर टंगी होती है। यह वह तस्वीर थी जब भोलानाथ ने अपनी दुकान का काम स्टार्ट किया था, तो उसके पापा ने ज़बरदस्ती वह भगवान की तस्वीर उसकी दुकान में टांग दी और कहा था कि बेटा, जब तुझे ज़िंदगी में कभी कोई रास्ता नज़र ना आए तो इस भगवान पर ज़रूर विश्वास करना और इससे प्रार्थना करना। तेरी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी और भगवान तेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे। भोलानाथ को वह बात याद आती है और वह उस तस्वीर को साफ करता है और उसको चूम कर अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है और कहता है कि हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी ताश की लत के कारण किसी की ज़िंदगी जा रही है। अगर तो इस संसार में कहीं है तो उस औरत को बचा लो। और इतना कहते ही भोलानाथ फूट फूट कर रोने लग जाता है और उस भगवान की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रखता है। तभी उसकी दुकान पर वही लड़का भागा हुआ आता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। भोलानाथ घबरा जाता है कि शायद इसकी माँ को कुछ हो गया, लेकिन वह लड़का कहता है कि भैया भैया, वो तेज़ बारिश होने के कारण मैं भाग रहा था और भागते भागते वह दवाई ले गया था। मैं रास्ते में गिर गया और वह कांच की शीशी धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गई। मैं वह दवाई दे ही नहीं पाया अपनी माँ को। भैया, कृपया करके मुझे दोबारा से वही दवाई दे दो जिससे मेरी माँ बच जाए। लेकिन भैया, मेरे पास और पैसे नहीं हैं दवाई के लिए। भोलानाथ इतना सुनते ही बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें पहले दुख से रो रही थी, अब उसकी आंखें खुशी से रोने लगी, क्योंकि उसके भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी और भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया था। भोला हमेशा से ही अच्छा और नेक इंसान था। उसने जल्दी से दवाई दोबारा दी उस बच्चे को और वह बच्चा दवाई लेकर दोबारा से भाग गया। भोला ने अब की बार उससे पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि एक बार वह पैसे ले चुका था। परंतु भोला को अब पूरी तरह से भगवान पे विश्वास हो गया था। भोला अब नास्तिक से आस्तिक बन चुका था। उसे भगवान के सिवाय अब कुछ नहीं दिखता था और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप इस संसार में वास्तव में ही हो, नहीं तो मेरी इतनी बड़ी भूल को आप एक पल में कैसे ठीक कर सकते थे। ये ना कोई वैज्ञानिक बात थी, ना मेरे कोई अच्छे कर्म थे। ये सिर्फ मेरे भगवान का चमत्कार था और मेरे सच्चे मन की प्रार्थना थी, जो कि मेरे भगवान ने सुन ली। उस दिन के बाद भोलानाथ नास्तिक से आस्तिक बन गया और वह रोज़ाना भगवान की पूजा करने लगा और उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि अगर हम सच्चे मन से अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं या उससे कुछ मांगते हैं तो हमारे भगवान हमारी वह प्रार्थना ज़रूर पूरी करता है। लेकिन साथ में वह कर्मों पर भी बल देता है कि मेरे अच्छे कर्म थे और मेरा उद्देश्य अच्छा था, मेरा लक्ष्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने मेरी पुकार सुनी। अगर मेरे कर्म भी बुरे होते और मेरा उद्देश्य भी बुरा होता तो भगवान मेरी कभी नहीं सुनता। उसके बाद में भोलानाथ और भी अच्छा बन गया। पहले तो वह था ही अच्छा, परंतु अब वह भगवान की रोज़ाना पूजा करने लगा, मंदिर में भी जाने लगा। अब वह मंदिर के बाहर नहीं जाता था, मंदिर के अंदर जाकर भगवान के चरणों में माथा टेक के आता था। तो दोस्तों, इस संसार में भगवान ज़रूर है। कई बार हमारे बिगड़े हुए काम पल में बन जाते हैं जब हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। तो अपने भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, अपने कर्मों पर भी बल दें, कभी भी भूले बिसरे भी किसी का बुरा ना करें। और अगर भूल कर भी हमसे कुछ बुरा काम हो गया हो तो अपने भगवान से प्रार्थना करें और उनसे शक्ति लें कि भगवान, मुझे ज़िंदगी में कभी भी बुरा काम ना हो मुझसे, मैं हमेशा ही अच्छे काम करूं। जय हिंद, जय भारत।